साथ चंदा यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद शहर को प्रशासन ने मतगणना स्थल को ध्यान में रखते हुए छावनी में तब्दील कर दिया। पूरे शिकोहाबाद शहर में पुलिस प्रशासन के साथ अर्धसैनिक बल के सहयोग से पैदल मार्च किया, इसलिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है और इसी के चलते आज फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, क्योंकि जिले के सभी ईवीएम मशीनें शिकोहाबाद की मंडी समिति में रखी हुई है, जहां 10 मार्च को मतगणना होगी। मतगणना के दौरान कोई अराजकता ना फैले, इसके लिए नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शिकोहाबाद मंडी समिति से शुरू हुआ और सुभाष तिराहा, तहसील तिराहा, पालीवाल चौराहा, पक्का तालाब, कटरा बाजार होते हुए दोनों बाजारों से होकर निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी ग्रामीण के अलावा अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति है और क्या इस शहर से कहना चाहेंगे या नेताओं से कि किस तरह से सावधानी बरतें? मतदान की पूरी प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और हमें उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि मतगणना भी पूरी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगी। कुछ निर्देश जो दिए जा चुके हैं और आपके माध्यम से भी पुनः देना चाहते हैं कि मतगणना समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस की अनुमति नहीं है। धारा 144 लगी हुई है, इसलिए कहीं पर भी उत्साह में या निराशा में आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। किसी भी जगह पर भीड़ नहीं रहनी चाहिए और जो भी परिणाम हो आपको शांति बनाए रखनी है। हर सूरत में शांति रहनी चाहिए। सर, यदि हम मतगणना की बात करें तो कितने राउंड मतगणना होगी और कब तक परिणाम आ सकते हैं? अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग राउंड्स हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ बूथ्स। तो उम्मीद ये है कि 2 से 3 बजे के बीच में लगभग हमारी समापन की ओर होना चाहिए और कुछ जगहों पर जहां ज़्यादा राउंड्स हैं या ज़्यादा विलम्ब होगा, इस बार वीवीपैट की भी काउंटिंग होनी है। तो फाइनली उम्मीद यह है कि 3 से 7 बजे के बीच में लगभग सभी विधानसभाओं के रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। कितनी काउंटर टेबल लगाई? काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स की सीयू काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ETPVS जारी किए गए थे, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स हैं, उनकी स्कैनिंग की जाएगी। उसमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगना चाहिए। उसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स नॉर्मल आ रहे हैं उसमें भी लगभग 2 घंटे का समय लगना चाहिए। तो ये पैरेलल प्रक्रिया चलती रहेगी, पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग की और कंट्रोल यूनिट्स की काउंटिंग पैरेलली चलती रहेगी, अलग 14 टेबल्स। जैसा कि पोस्टल बैलेट को लेकर कई राजनीतिक दलों को आशंकाएं हैं, तो उसको पारदर्शी तौर पर हो रही है। पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और निर्वाचन आयोग के सभी निर्देश इस संबंध में बहुत स्पष्ट और क्लियर हैं। हमने सभी कैंडिडेट्स को एक साथ बुला के उनके सामने पूरी प्रक्रिया का लगभग 1-1.5 घंटे मैंने स्वयं पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी स्तर पर कोई भी कर्मचारी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही अपने मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न करेगा और सभी कैंडिडेट्स आरओ की टेबल पर रह सकते हैं। आरओ की टेबल के पास में उनके लिए जो नियत स्थान है उसमें सभी कैंडिडेट्स रह सकते हैं। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग जहां हो रही है वहां पर भी हर कैंडिडेट अपना एक एजेंट, वहां काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। तो पूरी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया रहेगी और वहां वो लोग वहां देखते भी रहेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं। पोस्टल बैलेट पहले गिनती होगी या साथ में होती रहेगी? 8 बजे से 8 बजे तक जितने भी पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे, स्थिति किस तरह रहेगी और क्या पूरी भीड़ होगी? देखिए, मतदान बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। अब मतगणना को भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से कराने के लिए हम पूर्णतः कटिबद्ध हैं और इसको देखते हुए ऑलरेडी अभी हमने रूट मार्चेस शुरू कर दिए हैं। लगभग 3 कंपनी CPMF और 3 कंपनी PAC ये हमको मिल चुकी है। ये इसकी रूट मार्चेस भी शुरू हो गई हैं। ड्रोन कैमरे का भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं
इसके अलावा जो हमारे सेंसिटिव स्थल हैं या जो सेंसिटिव व्यक्ति हैं उन सभी को बाउंड डाउन रेड कार्ड, और इसके अलावा जो इन जगहों पे नज़र रखने की सी प्लान ऐप से हम लोग हर गांव में लगातार जो है बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को भी हम लगातार इकट्ठा कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन जो मतगणना स्थल है उसकी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। तीन स्तर पे हमने सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा पूरे जिले में जिस तरीके से मतदान के दिन में 188 मोबाइल जो क्लस्टर मोबाइल चली थी, तो क्लस्टर मोबाइल हमारे सारे गांव और जितने भी सेंसिटिव एरिया सभी का लगातार भ्रमण करती रहेंगी और किसी भी छोटी से छोटी सूचना पर भी एक्टिव रिस्पांस देंगी। तो इसके लिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि 112 नंबर का उपयोग करें यदि किसी भी प्रकार की कोई सूचना हो तो। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हमारा खासतौर से विशेष ध्यान रहेगा। तो मेरी सभी से आग्रह है कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक बयानों पर ही जो है आप विश्वास करिए। इसमें जो सोशल मीडिया टीम है वो हमारी लगातार देख रहेगी और यदि किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाएगा या कोई हमको गलत सूचना मिलती है इमीडिएटली उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लास्ट ये है कि चुनाव जो मतगणना का दिन है, मतगणना के दिन में हम लगातार एक्टिव मोड में रहेंगे और उसके बाद में भी जो कोई विजय जुलूस परमिटेड नहीं है, धारा 144 लगी हुई है, कहीं पर भी 5 या उससे ज़्यादा व्यक्ति जो है वो अकारण इकट्ठा ना हो। और उसके अलावा ये जो मतगणना होती है उसके बाद में भी हम लोग लगातार ये देखेंगे कि पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस की होता है उसको भी हम ध्यान रखेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए कि जब परिणाम घोषित हो जाएंगे उसके बाद कैंडिडेटों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए कोई विशेष? हाँ, ये मतगणना जो ड्यूटी है, बुकलेट कार्ड्स वगैरह सभी कुछ निकल चुके हैं। कल हमारी ब्रीफिंग भी है और उसमें क्लियर मेंशन है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो विजयी कैंडिडेट्स हैं, उनको छोड़ने के लिए भी प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई है। थानेदार, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें लगाए गए हैं और उसको पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। ठीक, थैंक यू।